अदृश्य है, लेकिन है वो सबसे खतरनाक। वो हर पल बदल रहा है ठिकाना, हर पल बढ़ती जा रही है उसके साम्राज्य की सीमाएं। उस वायरस ने ना तो चीन को छोड़ा, ना अमेरिका को बख्शा। उसके सामने दुनिया की सारी शक्तियां हो गईं फेल। वो है दुनिया का सबसे खतरनाक वायरस। महामारी बन चुका कोरोना वायरस को मारने के लिए दुनिया की महाशक्तियों में लगी है रेस। आमने सामने है चीन और अमेरिका। जहां से इस वायरस ने दुनिया में तबाही मचाई है, वहीं शुरू हो गया है क्लिनिकल ट्रायल। कोरोना से उपजे महानिराशा का दौर खत्म होने वाला है, हताशा का दौर खत्म होने वाला है, मायूसी के बादल छंटने वाले हैं और सभी की उम्मीदें आसमान छूने वाली हैं। पूरी दुनिया अब तक ना उम्मीद रही है कि कोरोना का खात्मा कैसे होगा, कैसे बेहिसाब मौत का आंकड़ा रुकेगा। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने जो कर दिखाया है वो हैरत अंगेज है। सब कुछ ठीक रहा तो इसे चमत्कार ही कहिए, क्योंकि कोरोना को जड़ से मिटाने वाला इंजेक्शन तैयार है। अब तो इंसानों पर उसकी टेस्टिंग भी शुरू हो रही है। मतलब सुपर वैक्सीन करीब करीब तैयार है। ये चमत्कार करने के करीब है लंदन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक। आज से उसका अहम पड़ाव शुरू हो रहा है। ऐसे प्रयोग के लिए सबसे जरूरी होता है इंसानों पर प्रयोग। इसी के बाद किसी बीमारी के इंजेक्शन की कामयाबी तय हो पाती है। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों की मेहनत भी रंग ला सकती है। कोरोना से लड़ने के लिए तैयार वैक्सीन को नाम दिया गया है चाडॉक्स 1। जानकारी के मुताबिक पहले फेज में वैक्सीन का ट्रायल 510 वॉलंटियर्स पर किया जा रहा है। दूसरे फेज में इसे सीनियर सिटीजन्स पर इस्तेमाल किया जाएगा। तीसरे चरण में 5000 वॉलंटियर्स पर इसका असर देखा जाएगा और इसमें कामयाबी मिली तो सितंबर तक 10 लाख वैक्सीन इस्तेमाल में लाई जाएगी। So disease is the name given to the unknown disease that was going to come and cause a pandemic at some time in the future, and we needed to plan for it and be ready for it when it comes. So obviously we didn't know what type of organism disease X was going to be, but we were putting plans in place to be able to go quickly when something that appeared to be disease X popped up. With the vaccine technology, the ChAdOx 1 technology, already 12 clinical trials have been conducted against different diseases, and more than 330 people have been vaccinated with ChAdOx 1 based vaccines. Across the world, more than 6,000 people have been vaccinated with vaccines using a very similar technology. And this means we know a lot about this type of vaccination now. We consistently see very good vaccine safety and very strong immune responses after a single vaccination, whereas some other vaccine technologies, such as RNA vaccines and DNA vaccines, which we've been hearing about recently, usually need 2 or more doses to work well. अब तक माना जा रहा है कि कोरोना वायरस का इंजेक्शन बनाने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन बाजी मारने के करीब है। इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिकों को भरोसा इतना है कि ट्रायल के साथ साथ दुनिया में 7 सेंटर पर वैक्सीन का प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है। भारत भी उनमें से एक सेंटर है। We have started at risk manufacturing this vaccine, not just at the smallish scale that Kath Green described, but with a network of manufacturers, as many as 7 in different places around the world. We have 3 manufacturing partners in the UK, 2 in continental Europe, 1 in India and 1 in China. अपने वैज्ञानिकों की कामयाबी पर ब्रिटेन मेहरबान है। वहां की सरकार ने फैसला लिया है कि रिसर्च में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी। करीब 210 करोड़ मदद का भी ऐलान किया है। The team have accelerated that trials process, working with the regulator, the MHRA, who have been absolutely brilliant. And as a result, I can announce that the vaccine from the Oxford project will be trialled in people from this Thursday. दुनिया के सामने कोरोना ने सबसे गंभीर संकट खड़ा किया है। इससे पहले इबोला ने तबाही मचाई थी। उसकी वैक्सीन तैयार करने में भी 5 साल तक लग गए थे। ऐसे में ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को कामयाबी मिली तो ये पूरे मानव जगत के लिए अनमोल वरदान साबित होगी। पूरी दुनिया के नक्शे को कोरोना ने मानो घर बना लिया है। अमेरिका में अब तक 45,000 के करीब मौत हो चुकी है। स्पेन में मौत का आंकड़ा 22,000, इटली में 25,000, फ्रांस में 21,000 और ब्रिटेन में 17,000 के पार पहुंच चुका है। ये तो सिर्फ 5 देशों के आंकड़े हैं। पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में हैं।
और मरने वालों का आंकड़ा 1,80,000 से ज्यादा हो चुका है। इस महामारी ने किसी भी देश को नहीं छोड़ा। 200 से ज्यादा देशों में इंतजार है कि कोरोना मारक संजीवनी जल्द से जल्द आ जाए। कुछ देश रिसर्च में लगातार लगे भी हैं, लेकिन ब्रिटेन का दावा सबसे मजबूत नजर आ रहा है। ऑक्सफोर्ड में आज से इंसानों पर जो ट्रायल शुरू हो रहा है, इसकी बेहद अहमियत है। Initially, it's tested on healthy young people aged 18 and 55. And then it would be tested on elderly people because the immune response in these two groups is very different. वैक्सीन का पहला ट्रायल जानवरों पर होता है ताकि किसी भी आशंका को टाला जा सके। दूसरे चरण में इंसान पर ट्रायल किया जाता है। इसके तहत सबसे पहले स्वस्थ लोगों पर वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद अन्य उम्र के वर्ग के लोगों पर पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है। अगला चरण होता है लाइसेंस हासिल करने और प्रोडक्शन करने का, ताकि इसके इस्तेमाल के लिए बिक्री की जा सके। We know that this vaccine is safe, effective. Then the whole thing starts of the mass production. Unfortunately, in UK, there aren't many companies who are doing mass production of vaccine. So that's here the government comes in, or the collaboration globally is important. WHO का मानना है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने और उसके ट्रायल के पूरा होने में 18 महीने तक का वक्त लगता है। उससे पहले तैयार वैक्सीन से बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने महामारी के संकट में मिसाल कायम की है। आशंकाएं कई हैं, वैक्सीन सफल होगा या नहीं। सफल भी हुआ तो कितनी जल्दी कोरोना पर काबू पाया जा सकेगा, ऐसे कई सवाल हैं। उम्मीद है कि कोरोना का इंजेक्शन जल्द दुनिया के सामने होगा।